अच्छा सर, हमने ज़रा क्योंकि वो खिदमत की हम बात कर रहे थे तो ज़रा एक इशू जो है वो सामने आया मेयो अस्पताल का। वहाँ पर मुबैना तौर पे ऐसा इंजेक्शन लगाया गया जिसके बाद 2 मरीज़ जो हैं वो जाँ बहक हो गए और कई की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सज्जाद काज़मी साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा अपडेट लेते हैं। काज़मी साहब फरमाइए, क्या ये वजह बनी है, क्या इस बारे में जो है वो एक्शन लिया गया मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से और अब तक क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? जी बिल्कुल जी, मेयो हॉस्पिटल के अंदर जो इंजेक्शन ने रिएक्शन किया है उससे अब तक जो है वो 2 हलाकतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इंक्वायरी कमेटी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें प्रोफेसर इसरारुल हक तूर साहब जो है इंक्वायरी कमेटी के सरबराह थे, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक जो है रोज़े के बाद भी जो है अभी इंक्वायरी कमेटी जो है वो जारी है। और अभी अभी मैं रब्ता किया है आपसे बात करने से पहले, तो अभी जो है इंक्वायरी कमेटी तो जो रिपोर्ट है उसको मुकम्मल तो कर लिया गया था, लेकिन उसको मरतब किया जा रहा है, उसको टाइप किया जा रहा है। अच्छा, ताकि चूँकि वज़ीर आला पंजाब ने भी एक्शन लिया है तो उसको ऐसा तरीके से जो है वो पेश किया जा सके। और जब तक ये इंक्वायरी कमेटी जो अपना है कोई मुद्दा पेश नहीं करती तो उस पर तबसरा करना जो है जी। और फिलहाल ये इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया है। देखिए मुझे जी सर, जी सर। देखिए ये जो हमारे बड़े बाखबर यानी रिपोर्टर हैं जावेद इकबाल साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी तो चौथा वाकया है ये, पंजाब में चौथा वाकया है कि ये इंजेक्शन जो है उसका लगाया गया है, उसका रद्द अमल हुआ है। इससे पहले फैसलाबाद में और साहिवाल में और लाहौर में लेडी वेलिंगटन में ये इसका रिएक्शन हो चुका है और मरीज़ जो हैं उनको नुकसान पहुंच चुका है। तो ये वो मुझे उन्होंने बताया कि ये जो इंजेक्शन है ये बड़ी तादाद में ख़रीदा गया है, इंजेक्शन में ख़राबी नहीं है। वो कहते हैं कि इंजेक्शन लगाने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है, ये क्योंकि ये तो पाउडर होता है ना, जी हाँ, फिर इसको इंजेक्शन पानी में हल किया जाता है एक सफूफ को। तो ये तो कहते हैं ये हदायत ये की गई है, एडवाइजरी जारी की गई थी कि कैल्शियम प्रोडक्ट के साथ इसको मिक्स ना किया जाए, ऐसा पानी इस्तेमाल ना किया जाए जिसमें कैल्शियम मौजूद हो, उसको नजरअंदाज करने की वजह से ये नुकसान हुआ है। अब ये रिपोर्ट आएगी। अभी तो आप देखिए कि मोहतरमा मरियम नवाज आई थी और एमएस जो हैं उनका तबादला हुआ। अब ये जो प्रोफेसर हैं ये कई जगह एमएस लगाए गए हैं, इन प्रोफेसर्स को उनका अपना काम करने दिया जाए। ये प्रोफेसर इंतजामी सलाहियत उस तरह से नहीं रखते और इसलिए ये अस्पतालों को जो हमारे वजीर हैं सेहत के ख्वाजा सलमान रफ़ीक, वो तो वली अल्लाह हैं और हर वक्त अल्लाह का तस्बीह पढ़ते रहते हैं। उनको चाहिए कि वो मैनेजमेंट की तरफ तवज्जो दें और ये बुनियादी फैसले करें और इससे अस्पतालों का नज़्म नस्क जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। सर फिर अभी जब रिपोर्ट नहीं आई, अभी इंक्वायरी हो रही थी, तो फिर असबा बुखारी साहिबा ठीक है कि वो एक रद्दअमल आता है, वो आ गई, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये इंसानी गलती जो है वो लग रही है, वही महलूल जो है गलत बनाया गया है। आपको नहीं लगता सर कि इसमें इज्तनाब करना चाहिए था? देखिए इंसानी गलती ज़ाहिर गलती होगी, कोई डॉक्टर जो है किसी मरीज को जानबूझ कर तो हलाक नहीं करता ना, बिल्कुल गलती होगी। लेकिन गलती क्यों हुई है? जब एडवाइजरी जारी हो चुकी थी कि इसका महलूल तैयार करते हुए ये ख्याल रखा जाए, तो फिर गलती की सज़ा तो मिलनी चाहिए। आप फांसी की सज़ा तो नहीं दे सकते डॉक्टर को, लेकिन कुछ ना कुछ तादीबी कार्रवाई तो करनी होगी ना। और ये जो तजवीज़ है शामिद साहब के अभी तो जो एमएस रिटायर्ड अफसरान को लगा लिया जाए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट है उस पर डॉक्टर्स आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए? ये भाई ये कैडर डॉक्टर्स के अंदर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कैडर अलग है, एमएस का कैडर अलग है, टीचिंग जो है प्रोफेसर उनका कैडर अलग है। इसको मिक्स ना किया जाए। ठीक है, अगर आप इंतजामी अफसरान लगा सकते हैं वो लगा लें। ठीक है सर, लास्ट मिनट है, ब्रेक पे जाना है। काज़मी साहब का शुक्रिया, लास्ट मिनट है सर, हमें ब्रेक पे जाना है बस। देखिए बड़ी अफसोस की खबर आई है, हमारे शाम 84 में हमारे जद्दे अमजद जो हैं हज़रत शेख अब्दुल नबी शामी ताजुल आरिफीन, उनका मज़ार है और उनके जो वहाँ मोहतमिम थे तरलोचन तरलोची, जो उसका नज़्म नस्क चला रहे थे, वो उनका इंतकाल हो गया। वो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे,
और बेचारे जो हैं इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए और उनके बच्चों को आमीन। और ठीक उनके अहले व अयाल को सब्र दे।